ओए सुनो भाई, 15 साल पहले ऐसी वॉर छिड़ी थी कि पूरी दुनिया लिटरली हिल गई थी। डीमंस वर्सेस ह्यूमंस, फुल डिस्ट्रक्शन मोड ऑन। ह्यूमंस बड़े क्लेवर और एम्बिशियस थे। उन्होंने क्या किया, डीमन वर्ल्ड में एक पोर्टल खोल दिया, मतलब डायरेक्ट एंट्री इन एनिमी जोन। कई डीमन बेसिस पर हमला कर दिया, बट डीमंस भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी ह्यूमन टेरिटरी में घुसकर ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरी दुनिया बैटलफील्ड बन गई। हर जगह वायलेंट फाइट्स, डिस्ट्रक्शन, डर और पैनिक। इसी केओस के बीच कुछ हीरोज उठे। मिशन क्लियर था, डीमंस को खत्म करना। उनके लीडर थे हमारा मेन गाय यूशा, स्ट्रॉन्ग, सीरियस, नो नॉनसेंस टाइप। लेकिन उसे लग रहा था कि प्रोग्रेस स्लो है। ब्रो इम्पेशेंट हो गया। उसने टीम को छोड़ा और बोला, मैं खुद डीमन किंग को खत्म करूंगा। हीरो मोड एक्टिवेटेड। अब सोचो सीन, यूशा अकेला डीमन कैसल में घुस रहा है। साइलेंट हॉलवे, कोई गार्ड नहीं, कोई सोल्जर नहीं, कुछ भी नहीं। और वो सोच रहा है, ये क्या ट्रैप है क्या? सस्पेंस फुल ऑन। आखिर वो थ्रोन रूम तक पहुंचता है, बिना हेजिटेट किए अटैक करने दौड़ता है, लेकिन अचानक फ्रीज, शॉक्ड। अरे, क्योंकि सामने कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं खड़ा था, बल्कि एक ब्रेथ टेकिंग खूबसूरत लड़की। लाइक व्हाट ब्रो? वो पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती है खुद को, मैं माओ हूं, डीमन किंग। यूशा सोचता है ये मजाक कर रही है, बट फिर वो अपनी चेस्ट पर एनग्रेव डीमन किंग का क्रेस्ट दिखाती है, सॉलिड प्रूफ। अब यूशा समझ गया, ये सच बोल रही है। मिशन तो क्लियर था। उसने फिर भी वेपन उठाया, लेकिन जब उसकी आंखों में देखा, क्लोज से उसकी ब्यूटी देखी, ब्रो का हाथ रुक गया। हार्ट कंफ्यूज्ड, माइंड ग्लिच्ड, ये मैं क्या कर रहा हूं? उधर माओ कामली मुस्कुरा रही थी और बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे हो जाओ। यूशा का रिएक्शन, एक्सक्यूज मी? वो साफ मना कर देता है। उसे याद है डीमंस ने कितना डिस्ट्रक्शन किया, कितने ह्यूमन लैंड्स जला दिए। मीनवाइल बैटलफील्ड में उसकी टीम हाफ डेड हालत में लड़ रही थी, घायल, एग्जॉस्टेड और गुस्से में। लीडर हमें छोड़कर चला गया। ब्रो, गिल्ड ट्रिप भी चल रहा है। कैसल में यूशा डीमंस को ब्लेम करता है। बर्न्ड फॉरेस्ट्स, रूइंड लैंड्स, क्लाइमेट डिजास्टर्स, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन माओ कामली काउंटर करती है, फॉरेस्ट्स इंसानों ने काटे, रिवर्स इंसानों ने पल्यूट की, स्काई इंसानों ने पॉइजन किया। यूशा गुस्से में बोलता है, तुमने हमारे मिनिस्टर्स को करप्ट किया। माओ का जवाब, करप्शन मैजिक से नहीं आता, वो पहले से इंसानों के दिल में था। ब्रो, सैवेज रिप्लाई। और फिर आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। माओ एडमिट करती है कि वो यूशा को पसंद करती है। प्रूफ के लिए वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाती है, जिसमें ह्यूमन रूलर्स के सिग्नेचर्स के साथ था। उसमें लिखा था कि वॉर जारी रखना उनके फायदे में है। एपिडेमिक्स कम होते हैं, हंगर कंट्रोल होता है, और वो लोग लिटरली टोस्ट करके सेलिब्रेट कर रहे थे। यूशा का दिमाग, सिस्टम ही करप्ट है। ओ माय गॉड! असल में वॉर इसलिए खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि सेंट्रल किंगडम को फायदा मिल रहा था। स्मॉलर नेशंस के पास फार्मिंग के लिए फर्टाइल लैंड नहीं था। उन्हें फाइनेंशियल एड मिलती थी सेंट्रल किंगडम से, लेकिन ओनली जब तक वॉर चलता रहे। मतलब वॉर एक बिजनेस मॉडल बन चुका था, डार्क बट रियल। यूशा पूछता है, सेंट्रल किंगडम को क्या मिलता है? माओ उसे डिनर पर बुलाती है। हाँ ब्रो, एनिमी डिनर इनवाइट कर रही है, और एक स्पेशल लैंप देती है जो मेमोरीज प्रोजेक्ट करता है। उसमें यूशा देखता है कि वो खुद कभी सेंट्रल किंगडम में लग्जरी लाइफ जी चुका था, जहां कोई बैटल नहीं पहुंचती थी। सेफ, पीसफुल, रिच लाइफ। रियलाइजेशन हिट्स हार्ड। ये सब उसी वॉर फंडिंग का रिजल्ट था। माओ समझाती है कि अगर वॉर खत्म हुई तो सेंट्रल किंगडम की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। जॉब्स खत्म, सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड, मास स्टार्वेशन, स्मॉलर नेशंस को एड मिलना बंद, केओस और भी बड़ा हो सकता है। अब यूशा कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। उधर बैटलफील्ड साइड पर एक ब्लॉन्ड हेड वॉरियर अपने असिस्टेंट आर्चर से बात कर रही है। टेंशन में है। यूशा कहाँ गया? लोग सोचेंगे वो डर के भाग गया। रेपुटेशन का भी गेम चल रहा है भाई। और इधर हमारा हीरो यूशा अभी भी प्रोसेसिंग मोड में है। माओ उसे और डीप ट्रूथ बताती है, अगर डीमंस जीतेंगे तो ह्यूमंस को स्पॉइल्स की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर ह्यूमंस जीतेंगे वो भी यही करेंगे। मतलब जीत कोई भी जाए, सफर दोनों करेंगे। डार्क रियलिटी चेक। फिर माओ उसे अपना एक ड्रीम विजन दिखाती है। उसका असली सपना क्या है? कोई थ्रोन नहीं, कोई पावर नहीं, बस एक पीसफुल जगह, दूर इस केओस से, सिंपल लाइफ। और वो यूशा से कहती है, मेरे साथ चलो, मेरे प्रोटेक्टर बनो। यूशा नर्वस, ओवरवेल्म्ड, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? लेकिन माओ हार मानने वालों में नहीं। जब इमोशनल अपील काम नहीं करती तो वो प्रैक्टिकल प्लान रखती है। चलो मिलकर वॉर को ऐसे सॉल्व करते हैं कि दोनों रेसेस सफर ना करें, फिर कहीं दूर शांत जगह पर साथ में जिएंगे।
यूशा इंटरनली, आइडिया तो सॉलिड है, और ऑनेस्टली उन रेड आइज को कौन इग्नोर करे भाई। लेकिन यहां क्यूटेस्ट शॉकिंग मोमेंट आता है। माओ शाय होकर बोलती है कि उसे लगता है वो ह्यूमंस के लिए ब्यूटीफुल नहीं है, उसे बस अपनी प्योरिटी और लॉयल्टी पर गर्व है। ब्रो, व्हाट? डीमन किंग इनसिक्योर है? फाइनली यूशा कन्विंस हो जाता है, जानता है रास्ता क्लीन नहीं होगा, मॉरली ग्रे चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन वो पैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों हाथ पकड़ते हैं, अलायंस सील्ड। और एक्साइटमेंट में माओ उसे हक करने जाती है, गलती से प्रोजेक्शन लैम्प छू जाती है और रिवील हो जाता है कि वो सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रही थी कि यूशा को कैसे किस करना है। ब्रो, व्हाट? सेकेंड शॉक, उसके हॉर्न्स असली नहीं थे, जस्ट डेकोरेशंस। मैं लिटरली ऐसे बैठा था, ये डीमन किंग है या रोम कॉम हीरोइन? और बस दोनों जर्नी पर निकल पड़ते हैं। उसी वक्त एक डार्क हाउस में दो सिस्टर्स भी फ्रीडम के लिए भागती दिखती हैं, अपने पेनफुल पास्ट को पीछे छोड़ते हुए। स्टोरी वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है भाई। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट टेलीपोर्ट करते हैं एक छोटा अंडर डेवलप्ड विलेज विंटर्स पास। यहीं से रिफॉर्म प्लान स्टार्ट होगा। स्मार्ट मूव, पुअर एरिया में इंप्रूवमेंट की ज्यादा स्कोप होती है। माओ अपने एक पुराने ट्रस्टेड एक्वेंटेंस से हेल्प लेती है, एक एल्डर वुमन जो बचपन से उसके साथ थी और उसकी आर्मीज कमांड कर चुकी थी। वो एडवाइस देती है कि विलेज चीफ से अपनी ट्रू आइडेंटिटी हाइड रखो। सो माओ बन जाती है क्रिम्सन स्कॉलर, एक ह्यूमन नोबल लेडी टीचर। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, ये सब रीजन के नोबल्स पहले से पढ़ा रहे थे। और दुनिया को लगता है हीरो मिसिंग है, तो यूशा फ्री घूम सकता है बिना सस्पेशन के। स्मार्ट स्टेल्थ मोड। दोनों एक लग्जूरियस बट अबैंडन्ड मैंशन में रहने लगते हैं। फ्रॉम देयर रिफॉर्म प्लानिंग शुरू। अब आते हैं ब्रेनी पार्ट पर, फार्मिंग सिस्टम। प्रॉब्लम यह था कि हर साल सेम लैंड पर वीट उगाया जा रहा था, सॉइल एग्जॉस्ट हो रही थी, लॉन्ग टर्म में लैंड यूजलेस। माओ का सोल्यूशन, 4 फील्ड रोटेशन सिस्टम। एक फील्ड में बार्ले, दूसरे में फॉडर ट्रीज ताकि शीप और कैटल खा सके और उनका मन्योर सॉइल को एनरिच करे। विंटर में एनिमल्स टर्निप्स खाए और एक लैंड को रेस्ट दिया जाए ताकि वाइटैलिटी वापस आए। साइकिल कंप्लीट होने के बाद वीट फिर से ग्रो हो सकता है बिना सॉइल ड्रेन किए। ब्रो, डीमन किंग इकोनॉमिस्ट भी है क्या? उसका गोल सिंपल है, फैमिन खत्म करना। लेकिन वो खुद एडमिट करती है, जब लैंड फर्टाइल हो जाएगी, वैल्यूबल बनेगी, तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर लेटर। प्रैक्टिकल बट स्केरी। अब इशू आता है विलेज चीफ पर। वो ट्रेडिशन छोड़ने को तैयार नहीं, स्टबन लेवल मैक्स। माओ रियलाइज करती है असली प्रॉब्लम एजुकेशन की कमी है। रात में फायरप्लेस के पास दोनों आराम कर रहे होते हैं, कोजी वाइब, सॉफ्ट लाइट। माओ को एक ओल्ड रोमांटिक ट्रेडिशन याद आता है। वो यूशा से कहती है कि उसके लैप पर सिर रखे, कपल्स ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करते हैं। अब सीन डेंजरसली क्लोज हो रहा है। दोनों ऑलमोस्ट कंट्रोल खोने वाले हैं, टेंशन थिक हो चुकी है। और ठीक उसी मोमेंट पर ब्रो, और जैसे ही रोमांटिक वाइब पीक पर थी, तभी घोड़ों की नर्वस हिनहिनाहट ने पूरा मूड तोड़ दिया। ने मैं सोच रहा था अब कुछ सिनेमैटिक होने वाला है, बट हॉर्सेस सेड नॉट टुडे। यूशा तुरंत उठकर स्टेबल चेक करने भागा। माओ पीछे फायरप्लेस के पास फ्रस्ट्रेटेड बैठी रह गई, फुल लॉन्गिंग मोड ऑन। डीमन किंग का रोमांटिक प्लान लिटरली स्टेबल में पार्क हो गया। स्टेबल में क्या मिलता है? वही दो सिस्टर्स जो पहले भागी थीं, अब शेल्टर ढूंढ रही थीं। माओ और उसकी ओल्ड मेड उन्हें देखते ही पहचान गई। ये सर्व्स हैं, बेसिकली स्लेवरी का अपग्रेडेड वर्जन। ऑफिशियली स्लेव नहीं, बट फ्रीडम भी नहीं। यूशा का रिएक्शन इंस्टेंट, ये क्या सिस्टम है? उसे स्लेवरी से नफरत थी, बारबैरिक और क्रूएल मानता था। माओ कामली एक्सप्लेन करती है, ये स्लेव्स नहीं, सर्व्स हैं। इनके पास अपना छोटा घर, टूल्स होते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, बट जॉब चूज नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। एस्टेट के बैकबोन है, भागे तो लैंडलॉर्ड बुलाकर वापस ले जाता है। ब्रो, टेक्निकली लीगल केज। हीरो को ये सब बहुत मर्सीलेस लगा। मिनिस्टर टाइप मेड कोल्डली बोलती है, जिनके पास चॉइस नहीं, वो इंसेक्ट्स जैसे हैं। सैवेज लाइन, स्ट्रेट हार्ट परवार। वो सजेस्ट करती है कि सिस्टर्स को चीफ को हैंडओवर कर दो। यूशा शॉक, लेकिन माओ तुरंत रिपोर्ट नहीं करती। इंस्टेड बोलती है, पहले क्लोथ्स और फूड दो, रात भर आराम करें। सिस्टर्स लिटरली रोते हुए थैंक यू बोलती हैं, कहती हैं सुबह रिपोर्ट मत करना। वो बिग सिटी भागना चाहती हैं, फ्री लाइफ जीना चाहती हैं। मिनिस्टर ब्रूटली होप क्रश करती है, बिग सिटी जाकर भी किसी और के अंडर ही रहोगी। हीरो कुछ बोलने जाता है, माओ हाथ उठाकर उसे साइलेंस कर देती है। मिनिस्टर फिर लेक्चर देता है, जो अपना डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकते वो इंसेक्ट्स हैं, और जो विलिंगली इंसेक्ट बने रहे उनसे ज़्यादा अनोइंग कुछ नहीं। फिर वो एल्डर सिस्टर को अपॉलॉजी के लिए कहता है। वो सिर झुकाकर सॉरी बोलती है, फिर अचानक पूछती है, मैं ह्यूमन कैसे बन सकती हूँ?
ब्रो, दैट लाइन हिट हार्ड। इस बार मिनिस्टर डांटता नहीं, बस कहता है इतना झुको मत, पोलाइट सैल्यूट काफी है। फिर कैजुअली माओ से कंप्लेन करता है, काम ज्यादा है, हेल्पर हायर कर लूं। यूशा हंस पड़ता है, अभी इंसेक्ट्स बोल रहे थे। मिनिस्टर रिप्लाई, इंसेक्ट्स अनोइंग है, ह्यूमन मेड्स वेलकम है। प्लॉट ट्विस्ट, सिस्टर्स ऑफिशियली हायर्ड। यंगर सिस्टर तो हीरो को ब्रेड भी ला कर देती है और माओ के अंडर पढ़ाई शुरू, रीडिंग, राइटिंग, डिसिप्लिन। उसका सपना सिंपल है, फ्यूचर में अर्न करे, सिस्टर के साथ फाइन क्लोथ्स पहने, वार्म बेड पर सोए, हैप्पी लाइफ जिए। यूशा इमोशनल हो जाता है, बोलता है उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तभी छोटी सिस्टर पीछे खड़े वाइल्ड बोर की तरफ देखती है जो हीरो ने शिकार किया था और बोलती है, आप मॉडेस्ट हैं। यूशा एडमिट करता है, मुझे सिर्फ सॉर्ड चलानी आती है, पीस की बात करता हूं, पर पीस आएगी तो जीना कैसे है वो नहीं पता। ब्रो, आइडेंटिटी क्राइसिस अनलॉक्ड, सॉर्ड इनटू फार्मिंग। मीनवाइल माओ लेटर्स में बिजी है, सेंट्रल किंगडम की एक्सपीडिशन आर्मी के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्सप्लेन करता है, उनका पर्पस दो है, वॉर खत्म करना और फाइनेंसेस ट्रांसपोर्ट करना। क्लास में नोबल्स आर्ग्यू करते हैं, इम्पॉसिबल, लॉर्ड्स मैनेज कर लेंगे, लोग भूखे नहीं मरेंगे। एल्डर सिस्टर क्वाइटली बोलती है, नोबल्स ने कभी हंगर फील नहीं की। रूम साइलेंट। माओ फ्राउन करता है, नॉलेज स्प्रेड करना आसान नहीं, एरोगेंस डीप रूटेड है। हीरो माओ के साथ विलेज चीफ के घर टीचिंग कंटिन्यू करता है। कुछ नोबल्स कन्विंस हो जाते हैं, उनके अंडर वाले लोग न्यू प्लांटिंग मेथड ट्राई करने अग्री कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट्स देखने के लिए। और माओ के पास एक सीक्रेट वेपन भी है, सक्सेस एंश्योर करने के लिए। 3 मंथ्स बाद लैंड में सच में नई क्रॉप्स स्प्राउट हो जाती हैं। विलेज ट्रस्ट बढ़ता है, लोग ग्रीट करते हैं वार्मली। हीरो साय करता है, काश मैं फार्मिंग कर पाता, बट जब एवर वो स्ट्रेंथ लगाता है। और भाई, यहाँ से एक और फनी डिजास्टर आने वाला है।